एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। तो सर हमने अभी क्या करा, हमने जो करी है मॉडर्न क्लासिफिकेशन थी, जो ये हमने करी ना, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं, दिस इज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जो पूरा चैप्टर है वो हमारा इसी पे बेस्ड है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। तो ट्रेडिशनली सिर्फ 3 कैटेगरीज होती थी। एक होते थे बैलेंस शीट रेशियोज, एक होते थे बैलेंस शीट रेशियोज, एक होते थे इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, एक होते थे मिक्स्ड रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियोज जो सिर्फ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं रेशियो एनालिसिस के लिए। इनकम स्टेटमेंट रेशियोज जो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। और मिक्स्ड रेशियोज जो कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की यूज करते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो बैलेंस शीट रेशियोज के कुछ एग्जांपल, करेंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। तो अभी तो जब रेशियोज करोगे तो ऑब्वियसली और ज्यादा इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है। वो ये पूछ रहे हैं कि ट्रेडिशनली क्लासिफाई कैसे किए जाते। तो बैलेंस शीट रेशियोज वो रेशियोज जो सिर्फ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन पे ही कैलकुलेट हो जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को यूज ही नहीं कर रहे। तो इनकम स्टेटमेंट रेशियोज क्या होते हैं, एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन यूज नहीं होती। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार कि ये क्वेश्चन आप तब और अच्छे से कर पाएंगे जब आपको रेशियो के फॉर्मूले पता होंगे। तो लेकिन क्योंकि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है इसीलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। मिक्स्ड रेशियोज क्या होते हैं, ध्यान से देखना। मिक्स्ड रेशियोज विच यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम्पल, मिक्स का मतलब तो समझ आ गया, मिक्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक सेकेंड, एग्जाम्पल स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसमें इन्वेंट्री बैलेंस शीट आइटम भी यूज होगा और सेल्स या कॉस्ट ऑफ आरएफओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम भी यूज होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो इसमें सेल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई और बैलेंस शीट, डेटर्स, करंट एसेट्स, बिल रिसीवेबल, वो इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई। ओके, तो अभी बस आपको आइडिया दे रहा था कि क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल भी हो सकती है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। हम जितनी भी बातें आप करेंगे किस क्लासिफिकेशन के हिसाब से करेंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ये सारी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। लिक्विडिटी रेशियोज क्या है, सॉल्वेंसी रेशियोज क्या है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज क्या है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है। अब हम स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज।